दर्शन शास्त्र क्या है या व्हाट इज फिलॉसफी। इसी कारण यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, चाहे हम दार्शनिक चिंतन करने की इच्छा करें अथवा दार्शनिक चिंतन करने की इच्छा न करें, किंतु हमें दार्शनिक चिंतन करना ही पड़ता है। मित्रों, अनेक लोगों के अपने अपने शौक होते हैं। कुछ लोग पुराने सिक्के या विदेशी डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, तो कुछ सुई से कशीदाकारी करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपना खाली समय किसी खास खेल में लगाते हैं। बहुत से लोग पढ़ने का आनंद लेते हैं, किंतु पढ़ने की रुचियों में अनेक भिन्नताएं हैं। कुछ लोग केवल समाचार पत्र या कॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, जबकि कई अन्य लोग खगोल विज्ञान, वन्य जीवन या तकनीकी आविष्कारों के बारे में पुस्तकें पसंद करते हैं। यदि मेरी रुचि घोड़ों या बहुमूल्य पत्थरों में है, तो मैं ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी इन रुचियों के प्रति मेरी ही तरह उत्साहित होंगे। यदि मैं टीवी पर खेलों के सारे कार्यक्रमों को बड़ी प्रसन्नता से देखता हूं, तो मुझे यह सच्चाई भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कुछ लोगों के लिए यह बोरियत भरे भी होंगे। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहां रहते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें निश्चय ही प्रत्येक की रुचि होनी चाहिए। निश्चित रूप से उन्हीं प्रश्नों के बारे में दर्शन शास्त्र का यह कोर्स है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि हम ये प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो भुखमरी का शिकार हो, तो उत्तर होगा भोजन। यदि यही प्रश्न किसी ठंड से मरने वाले व्यक्ति से किया जाए, तो उत्तर होगा गर्माहट। यदि हम यही प्रश्न किसी ऐसे आदमी से करें जो अकेला, अलग थलग, नितांत एकाकी है, तो संभवतः उत्तर होगा लोगों की संगत और उनका साथ। किंतु ऐसी आधारभूत जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी क्या कुछ और भी है जिसे सब पाना चाहें, जिसकी सबको जरूरत है? दार्शनिक सोचते हैं कि ऐसा उनका विश्वास है कि आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, भोजन सबको चाहिए और सभी को प्यार और देखभाल भी, किंतु कुछ और भी है इस सबसे अलग जिसकी हम सभी को जरूरत है, और वह है ये पता लगाना कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों मौजूद हैं। हम यहाँ क्यों हैं? इस प्रश्न में रुचि लेना डाक टिकट इकट्ठे करने में रुचि लेने जैसा नहीं है। जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वे सभी एक ऐसी चर्चा में भाग ले रहे हैं जो इस ग्रह पर उस समय से चली आ रही है जब से मनुष्य यहाँ रह रहा है। यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी और जीवन अस्तित्व में कैसे आए? यह प्रश्न इस प्रश्न से भी बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? दर्शन शास्त्र की ओर बढ़ने या पहुंचने का सबसे बढ़िया रास्ता है कुछ दार्शनिक प्रश्नों को पूछना। दुनिया कैसे बनी? जो घटित होता है, क्या उसके पीछे कोई इच्छा या अर्थ है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? लोग इन प्रश्नों को युगों युगों से पूछते आए हैं। दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं जिसमें इन प्रश्नों को कभी न उठाया गया हो कि आदमी क्या है, दुनिया कहां से आई। पूछने के लिए मूल रूप से बहुत अधिक प्रश्न दार्शनिक नहीं है। सर्वाधिक महत्व के कुछ प्रश्न हम पहले ही पूछ चुके हैं, किंतु इतिहास हमें इनमें से प्रत्येक प्रश्न के अलग ढंग से भिन्न भिन्न उत्तर प्रदान करता है। अतः उत्तर ढूंढने और पाने की अपेक्षा दार्शनिक प्रश्नों को पूछना कहीं अधिक आसान है। आज भी हर व्यक्ति को इन्हीं प्रश्नों के अपने निजी उत्तर खोजने हैं। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? आप इन प्रश्नों के उत्तर विश्व ज्ञान कोश में देखकर नहीं पा सकते, और न ही विश्व ज्ञान कोश हमें यह बतला सकता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। यह जानकर कि अन्य लोगों ने अपने विश्वास कैसे विकसित किए हैं, हमें सहायता मिलती है, वह भी अपने जीवन दर्शन की रचना कर पाने में। दार्शनिकों द्वारा सत्य की खोज किसी जासूसी कहानी जैसी है। कुछ लोग सोचते हैं कि एंडरसन हत्यारा था, कई अन्य सोचते हैं कि हत्यारा नीलसन या जेनसन। या पुलिस कभी कभी किसी वास्तविक जुर्म की पहेली को सुलझा लेती है, किंतु यह भी संभव है कि वह कभी इसकी जड़ तक पहुंच ही न पाए, यद्यपि कहीं न कहीं समाधान मौजूद होता है। इस तरह यद्यपि किसी प्रश्न का उत्तर देना कठिन हो, फिर भी उसका एक और केवल एक सही उत्तर हो सकता है। मृत्यु के बाद या तो किसी प्रकार का अस्तित्व है या नहीं है। युगों पुरानी अनेक पहेलियों को विज्ञान ने सुलझा दिया है। एक समय था जब चांद का अंधेरा हिस्सा रहस्य में छिपा हुआ था। यह कोई उस तरह की समस्या नहीं थी जिसका समाधान
चर्चा से निकल सके या उसे एक आदमी की कल्पना पर ही छोड़ दिया जाए। किंतु आज हमें सही सही मालूम है कि चांद का अंधेरा हिस्सा कैसा दिखता है, और अब कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि चांद में आदमी रहते हैं या यह कि चांद कच्चे पनीर का बना हुआ है। 2000 से अधिक वर्ष पूर्व एक यूनानी दार्शनिक हुआ था। उसका विश्वास था कि दर्शन शास्त्र का स्रोत मनुष्य की विस्मय करने की क्षमता में है। मनुष्य ने सोचा कि जीवित रहना ऐसा अद्भुत अनुभव है कि उससे दार्शनिक प्रश्न अपने आप उभरने लगते हैं। यह एक जादुई करिश्मा देखने की तरह है। हम समझ नहीं पाते कि यह कैसे होता है या किया जाता है, इसलिए हम पूछते हैं, कोई जादूगर 2 सफेद रेशमी रुमालों को जिंदा खरगोश में कैसे बदल देता है? अनेक लोग दुनिया का अनुभव उसी अविश्वसनीयता से करते हैं जैसे तब करते हैं जब एक जादूगर टोपी को खाली दिखलाकर फिर उसी में से अचानक एक खरगोश निकालकर दिखला देता है। खरगोश के मामले में तो हम जानते हैं कि जादूगर ने हमारे साथ कोई चाल खेली है। हम जानना यह चाहते हैं कि आखिर उसने इसे किया कैसे। किंतु जब दुनिया की बात आती है तो मामला थोड़ा भिन्न होता है। हम जानते हैं कि दुनिया हाथ की सफाई का खेल या धोखा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ दुनिया के अंदर मौजूद हैं। हम इसका एक अंग हैं। वास्तव में हम वह सफेद खरगोश हैं जिसे जादूगर द्वारा टोपी से बाहर निकाला जाता है। हमारे और सफेद खरगोश के बीच इतना अंतर है कि खरगोश को मालूम नहीं होता कि वह एक जादुई खेल में भाग ले रहा है, जबकि हम महसूस करते हैं कि हम किसी गहन रहस्य का अंग हैं और यह जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। पुनश्च जहां तक सफेद खरगोश की बात है, बेहतर यह होगा कि उसकी तुलना पूरे विश्व से की जाए। विश्व में हमारी स्थिति उन सूक्ष्म कीटाणुओं की तरह है जो खरगोश के चिकने रोएंदार बालों में गहरे नीचे रहते हैं। किंतु दार्शनिक लोग सदैव ही फर के बारीक रेशों के ऊपर चढ़कर जादूगर की आंखों में गहरे झोंकने की कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं। मित्रों, क्या तुम अभी भी यहीं हो? अच्छा, दार्शनिक होने के लिए जिस एकमात्र चीज की जरूरत है, यह है विस्मित होने की क्षमता। यदि मैंने नहीं कहा तो मैं इसे फिर से कहता हूं। अच्छा, दार्शनिक होने के लिए हमारे पास होनी चाहिए सिर्फ विस्मित होने की क्षमता। शिशुओं में यह क्षमता होती है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कुछ महीने गर्भ में रहने के बाद वे रपटते हुए एक बिल्कुल नए यथार्थ जगत में बाहर आ जाते हैं, पर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनमें विस्मय की यह क्षमता क्षीण होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्या तुम जानते हो? अगर कोई शिशु पैदा होते ही बातचीत कर सकता तो संभवतया हमें बता सकता कि वह किस अद्भुत दुनिया में आ गया है। उसकी तरह हम भी अपने इर्द गिर्द विस्मय से देखते। जैसे वह धीरे धीरे शब्द प्राप्त करता है, बच्चा सिर उठाकर देखता है और हर बार कुत्ता देखने पर कहता है बाओ बाओ। वह अपने वाकर में उछलता कूदता है, अपनी बाहें लहराता है, बाओ वाओ बाओ वाओ। हम जो उम्र में बड़े और अधिक बुद्धिमान हैं, बच्चे के उत्साह से कुछ परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये एक बाओ वाओ है, हम कहते हैं। अब कृपया शांत हो जाओ। हम मुग्ध नहीं होते। हमने पहले भी कुत्ता देखा है। थोड़ा और बड़ा होने पर वह अब कुत्ते के पास से गुजरता है तो अब उत्तेजित नहीं होता, पर इससे पहले वह शायद सैकड़ों बार बाओ वाओ के आश्चर्य मिश्रित आनंद को दोहरा चुका होता है। हम इस ब्रह्मांड में एक ग्रह पर इधर उधर भटक रहे हैं, किंतु यह ब्रह्मांड है क्या? यदि तुम स्वयं को इस तरह खोज निकालो तो समझ लो मंगल ग्रहवासी जैसे रहस्यमय प्राणी को खोज लोगे। तुम न केवल बाह्य अंतरिक्ष के एक प्राणी को देख पाओगे, तुम्हें अपने अंदर गहरे कहीं यह अनुभव होगा कि तुम स्वयं भी एक असाधारण प्राणी हो। मेरी बात समझ में आई ना प्रिय मित्रों? अच्छा, आओ हम विचार का दूसरा प्रयोग करते हैं। वैसे ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम किसी दूसरे ग्रह के प्राणी से मिलो। हमें तो यह भी नहीं मालूम कि अन्य ग्रहों पर जीवन संभव है भी या नहीं, किंतु शायद किसी दिन तुम्हारा स्वयं से सामना हो जाए। एक दिन अचानक तुम ठिठक जाओ और स्वयं को पूरी तरह एक नई रोशनी में देखो। एक दिन जंगल में चलते हुए, यह भी हो सकता है तुम्हारे साथ। किंतु एक दिन सवेरे मम्मी पापा और 2 या 3 साल का छोटा भाई रसोई में बैठे नाश्ता कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी उठकर सिंक की तरफ जाती है और पापा ऊपर उड़ने लगते हैं और छत के नीचे हवा में तैरते हैं, जबकि छोटा भाई उन्हें देख रहा है। सोचो तब छोटे भाई ने क्या कहा होगा। शायद वह अपने पापा की ओर इशारा करके कहता है, पापा उड़ रहे हैं। तुम्हारा छोटा भाई निश्चय ही इस दृश्य से आश्चर्यचकित होगा, लेकिन वह तो प्रायः चकित हो जाता है। पापा हर रोज इतनी अजीब अजीब चीजें करते हैं कि नाश्ते की मेज पर थोड़ी सी उड़ान में
उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। हर दिन पापा एक अजीब मशीन द्वारा दाढ़ी बनाते हैं। कभी कभी वह छत पर चढ़ जाते हैं और टीवी एरियल को घुमाते हैं, या वह गाड़ी का बोनेट खोल अपना सिर उसमें ढंसा देते हैं, और जब सिर बाहर निकालते हैं तो मुंह पर कालिख लगी होती है। अब मम्मी की बारी है। वह छोटे भाई की आवाज सुनकर एकदम तेजी से मुड़ती है। तुम सोचो, पापा को रसोई की मेज के ऊपर तैरते देखकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अचार का मर्तबान उसके हाथ से छूट जाता है और वह डरकर चीखती है। पापा के अपनी कुर्सी पर वापस आ जाने पर संभवतः उन्हें डॉक्टरी देखभाल की जरूरत पड़े। उन्हें अब तक बेहतर टेबल मैनर्स सीख लेने चाहिए थे। तुम सोचो, तुम्हारे छोटे भाई और उसकी माँ की प्रतिक्रिया अलग अलग क्यों है? इस सब का कुछ संबंध हमारी आदतों से है। इस पर ध्यान दो। मम्मी ने यही सीखा है कि लोग उड़ नहीं सकते, जबकि तुम्हारे छोटे भाई को अभी यह जानना है। वह अभी यह नहीं जानता कि आप दुनिया में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। किंतु मित्रों, दुनिया की बात करें, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या दुनिया वह सब कर सकती है जो वह कर रही है? दुनिया भी तो अंतरिक्ष में तैर रही है। दुख की बात तो यही है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, न केवल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के ही आदी होते जाते हैं, अपितु बहुत थोड़े समय में ही दुनिया हमारे लिए एक आदत बन जाती है। ऐसा लगता है कि बड़े होने की लालसा में हम दुनिया के प्रति आश्चर्य करने की क्षमता खो देते जाते हैं, और ऐसा होने के दौरान हम महत्वपूर्ण मूलभूत केंद्रीय क्षमता खो बैठते हैं। ऐसी क्षमता जिसे दार्शनिक पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कहीं हमारे अंदर कोई चीज हमें बतलाती रहती है कि जीवन एक बहुत बड़ा रहस्य है,